प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद चिराग पासवान और उनके चचा जान पशुपति कुमार पारस आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई तो असल हाजीपुर से शुरू होगी। लोकसभा की जब जंग का आगाज होगा, रामविलास की विरासत को बचाने की कोशिश होगी। चिराग उस वक्त रोएंगे, पिता की तस्वीर लेकर के हाजीपुर जाएंगे और कहेंगे कि पापा का सपना पूरा करना है हाजीपुर वालों। रामविलास पासवान ने बड़ी आपकी सेवा की, मौका मिला है, चिराग को पार्लियामेंट भेज दीजिए। चिराग ये सारी गुहार लगाएंगे, लेकिन उस गुहार से पहले जो चैलेंज है वो उनके चचा पारस हैं। पारस कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे, हम ही असल रामविलास पासवान के वारिस हैं। यानी सियासत की जो विरासत है चिराग पासवान को मिली, लेकिन जमुई में मिली, पारस को हाजीपुर में मिली। और चिराग पासवान अपने पिता के बहुत ही वफादार बेटे हैं। हमेशा से वो कहते हैं कि पापा ने सब कुछ सिखाया, और उसी पापा ने यानी पारस जो है उनके पापा के भाई, उनके चचा हो गए। चिराग पासवान की दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री का पांव छूने का प्रयास करते हैं, और सियासत की सबसे खूबसूरत और चालाक मिसाल दिल्ली में मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग को गले लगाया, चुचकारा और गाल पे हाथ फेरा और कहा कि ये जो लड़ाई है चचा भतीजे की, उसको खत्म करो। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। 17 सीटें अभी है बीजेपी के कब्जे में, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उस 17 में से 1 या 2 सीट का भी नुकसान हो, और हाजीपुर पर निगाह सबकी है। लेकिन पारस और चिराग पासवान की जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिरकार पारस और चिराग की जो लड़ाई है उसमें हाजीपुर के लोगों को क्या मिलेगा? वो अपोजिशन के लोग तो ये चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान आपस में लड़ जाएं। अगर ये चचा भतीजे की घड़ की लड़ाई बिल्कुल जंग के तौर पर लोगों के सामने आएगी तो गठबंधन के नेताओं को फायदा होगा, और शायद हो सकता है कि गठबंधन यानी अपोजिशन को चिराग पासवान की लड़ाई की वजह से कामयाबी मिल जाए। पारस 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान की जो विरासत है उसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बीच में कोई भी आएगा तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। सियासी तौर पर चिराग भी कई बार कह चुके हैं कि अब हम जमुई नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पारस कह रहे हैं कि हम चिराग को लड़ने नहीं देंगे, चिराग का चिराग बुझा करके ही दम लेंगे। तो लड़ाई शुरू हुई थी जुबानी जंग से, फिर उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है। दोनों नेताओं को प्रधानमंत्री ने मिलाया, कहा कि चचा भतीजे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई से हमको नुकसान हो जाएगा, हमको नुकसान होगा तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, अपोजिशन को मौका मिल जाएगा, हाजीपुर से वो सीट निकल जाएगी हमारे हाथ से। लेकिन पारस जब दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली में भी कई सारे मीडिया से बातचीत वो करते हुए कह रहे हैं कि चिराग की दावेदारी हाजीपुर में बिल्कुल गलत है। यानी अगर लड़ाई होगी तो गठबंधन के नेता से होगी और हम एनडीए के कैंडिडेट होंगे। यानी पशुपति कुमार पारस की जो जंग है वो हाजीपुर से पहले चिराग से शुरू हुई है। यानी वो चिराग से पहले लड़ना चाहते हैं कि चिराग को हाजीपुर नहीं जाने दिया जाएगा, ये पारस कह रहे हैं। पारस कह रहे हैं कि अगर चिराग इतने ही पॉपुलर लीडर हैं तो वो जमुई से क्यों भागना चाहते हैं। हालांकि मौजूदा समय में जमुई से वो सांसद हैं। उनकी जब पार्टी टूटी तो उसमें पारस का बड़ा रोल था। चिराग ने ऐसा इल्जाम लगाया और 5-6 एमपी को लेकर के वो चले गए, मंत्री भी बन गए। चिराग पासवान हमेशा से इंतजार में रहे कि भाई अब मंत्रालय हमको मिल जाएगा, केंद्र में विस्तार होगा तो प्रधानमंत्री के हम हनुमान हैं, जगह मिल जाएगी। लेकिन मीटिंग में चिराग पासवान को बुलाया जाता है दिल्ली में, मोदी से मुलाकात होती है, आश्वासन मिलता है कि चुनाव आप लड़ेंगे। लेकिन पारस और चिराग की जो लड़ाई है वो इसी बात को लेकर के है कि हाजीपुर से चुनाव कौन लड़ेगा। चिराग अपनी जगह पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे पिताजी की सीट है, और पिताजी ने पारस को यानी चचा को दे दी थी वो जगह। पारस चुनाव जीत गए, और जीत भी गए तो वो रामविलास पासवान की वजह से जीत गए, उनका अपना कोई सियासी वजूद नहीं है। जबकि पारस की ये दलील है कि असल वारिस भाई के हम ही हैं, यानी भाई के बाद हमने वहां चुनाव लड़ा, लोगों ने हमें जिता दिया है। और चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े थे, अगर वो बहुत सारा काम किए, विकास का काम किए, तो उनको जमुई से ही चुनाव लड़ना चाहिए। किसी भी सूरत में हम हाजीपुर की सीट छोड़ने वाले नहीं है। तो लड़ाई दिलचस्प है। चिराग और पारस की लड़ाई से गठबंधन के नेताओं को फायदा होगा, हाजीपुर के जनता का क्या होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें यही लगता है कि पारस और चिराग की लड़ाई अगर जुबानी जंग से जमीनी सतह पर हाजीपुर के लोकसभा में जाती है तो यह फायदा गठबंधन के नेताओं को होगा। गठबंधन की तरफ से अभी तक किसी उम्मीदवार की दावेदारी सामने नहीं आई है।
लेकिन गठबंधन के जो लोग हैं वो इस इंतजार में हैं कि चचा भतीजा आपस में लड़ लें और इस लड़ाई से हमें सियासी फायदा हो जाए। वक्त बताएगा कि चिराग और पारस की लड़ाई से गठबंधन को फायदा होगा या नहीं, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि न तो पारस एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है और न चिराग इस बात पर राजी है कि पारस हाजीपुर से चुनाव लड़े। वो पिता की तस्वीर लेकर के हाजीपुर जाएंगे, पिता के आंसू और अपने आंसू को मिलाकर के जनता से ये गुहार लगाएंगे कि ये पापा की सीट थी, पापा की विरासत को बचाने के लिए जमुई छोड़कर चिराग हाजीपुर आया है, पारस नकली और फर्जी है, वोट हमें दे दीजिए। और चिराग इस तरह की दावेदारी करेंगे तो कितना फायदा होता है, हाजीपुर की जनता चिराग को जिताती है या पारस पर भरोसा करती है, ये समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।